सुप्रभात एवं जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए हिंदी स्पर्श भाग 2 का काव्य खंड। जो काव्य है हिंदी स्पर्श भाग 2 में, जिसमें आपको मीरा के पद मिलेंगे, कबीर मिलेंगे, जिसमें आपको आत्मत्राण कविता मिलेगी, कर चले हम फिदा मिलेगी, मनुष्यता मिलेगा आपको, उसके बाद आपको तुक कविता मिलेगी। इन कविताओं की व्याख्या और साथ ही इसके जो प्रश्न उत्तर है कैसे लिखे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो मैं आपको बताने आया हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेक्शन वाइज प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो क्योंकि हम जो तरीका होता है लिखने का वो उसको उस पर काम करेंगे। पहले देखिए, आपको ये सब चीजें आती ही हैं, एग्जाम दे चुके हैं आप, बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं आप अपने बोर्ड एग्जाम में। जैसे आपने मैथ का पेपर दे लिया, आपने इंग्लिश का पेपर दे लिया, आपने साइंस का पेपर दे लिया, और आपको आईटी का भी पेपर आज आपका हो ही रहा है। तो इसके लिए आपको ये सब बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बस ये बात बताते चलूं कि आपको सेक्शन वाइज कैसे लिखने होते हैं। बस एक पेज में ही बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे आप लोग प्रश्न उत्तर जब लिखते हैं हिंदी के, तो सबसे पहले देखिएगा कि आप पहले क ख ग ये अलग अलग खंडों में विभाजित होती है जो क्वेश्चन पेपर होता है। तो खंड क जो होता है आपका, सबसे पहले खंड क जब हम लिखते हैं तो ऐसे आप लिखना, खंड क आपने कर लिया। अब खंड क में जो आपको प्रश्न उत्तर होते हैं उसमें दो पठित गद्यांश होता है, दोनों के आंसर लिखने होते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 1 है, देखिएगा जो प्रश्न नंबर 1 है, इस प्रश्न नंबर 1 में गद्य अपठित गद्यांश होंगे। उन अपठित गद्यांश का उत्तर जब कैसे लिखेंगे, तो उत्तर ही मान लीजिए आपने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखना शुरू किया तो इसमें आता है आपका, मान लीजिए कि 5 अपठित गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप उत्तर क, फिर आप ख, फिर आपने लिखा ग, फिर आपने लिखा घ, और फिर आपने लिखा अंग। ये आपके 5 रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि समय की बचत भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना, एग्जाम में पेपर लेंथी हो जाता है और बच्चे समय के अभाव में क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। आपको छोड़ना कैसे नहीं है, मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि अपठित गद्यांश के क्वेश्चन नंबर क का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। 1 2 3 4 ऑप्शन होते हैं, आपको पता ही है। ऑप्शन 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और ऑप्शन 4 होता है। आपको ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। इन चारों में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है, ठीक है। तो आप क्या करना, अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन नंबर 3 सही लग रहा है तो आपको पूरा आंसर लिखने नहीं है। आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर 3 लिखना है। ऐसे आपने सही कर दिया, ठीक है। अगर आपको ख का ऑप्शन नंबर 4 सही है तो बस 4 लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ग का ऑप्शन नंबर 1 सही है, सही कर दिया। घ का ऑप्शन नंबर 3 सही है तो हमने ये कर दिया। अंग का ऑप्शन नंबर 4 सही है करके आगे बढ़ गए। अब हमारा एक सेक्शन का खंड क का पहला जो प्रश्न है, उसके जो क ख ग घ अंग, ये 5 उत्तर हैं, ये हमने कर लिया। अब मान लीजिए कि सपोज दैट अब आपको करने हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, तो प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर आपको 2 करने कैसे हैं, देखिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 2 है और इसका उत्तर जो आपका हो गया, ये भी अपठित गद्यांश से ही होता है। तो इसमें भी क, ख, ग, घ और अंग, ये भी 5 होते हैं। आपने 5 को ऐसे ही करना है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, कर लिया। ऑप्शन नंबर 3 सही है, कर लिया। ऑप्शन नंबर 1 सही है, कर लिया। ऑप्शन नंबर 2 सही है, कर लिया। और ऑप्शन नंबर 4 सही है, कर लिया। हमने ऐसे ही करने हैं। ये आपका आराम से हो गया, मुश्किल से 2 मिनट के अंदर आपके सारे क्वेश्चन हो गए आराम से। अब ये जो इसका आंसर आप लॉन्ग में लिखेंगे तो वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं होता। आपका ये सही है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे ही खंड क में ऐसे ही और भी जो प्रश्न होंगे, प्रश्न नंबर 3 4 5 6, इसको कर लेना। फिर खंड ख के भी ऐसे ही करना है। मतलब एक सेक्शन को अगर आप टच कर रहे हैं तो उसको पूरा खत्म कर जाइए। सीक्वेंस में लिखेंगे, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी
कॉपी चेक करने वाले अध्यापक को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से कर लेना। बाकी आप आइए, जो आपको पढ़ना है मैं जो आपके लिए लेकर के आया हूं, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए सारे काव्यखंड के जितने भावार्थ हैं और उसके प्रश्न जो हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं उनको मैं लेकर के आया हूं। ये देखिएगा साखी, ये साखी कबीर ने लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये कबीर की लिखी साखी है। इस क्लास में मैं आपको काव्यखंड के सारे जो चैप्टर हैं, जो पार्ट हैं, उसके भावार्थ और बोर्ड परीक्षा में जो कुछ भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है उन प्रश्नों को कैसे लिखना है उसका उत्तर भी लेकर के मैं आया हूं। मैं आपको बताऊंगा आज कैसे आपको करना है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला जो भावार्थ है, पहला जो साखी है, आपको पता है साखी जो है संस्कृत के साक्षी का हिंदी रूपांतरण है। ये तद्भव रूप है और इसका तत्सम बनेगा साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है साक्ष्य। साक्ष्य मतलब प्रत्यक्ष, जो प्रमाण जो जिसको हम कहते हैं, उसी को लिखा गया है साखी के माध्यम से। कबीर दास जी प्रमाणित करते हैं कि समाज में किस प्रकार के लोग हैं और हमें समाज में कैसे कैसे रहना है। आगे देखिए, कबीर कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, देखिएगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुखोई। इस पद्यांश में कबीर कहते हैं कि मनुष्य को वाणी के नियंत्रण की बात करते हैं। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कैसे वाणी दूसरों के समक्ष प्रकट करनी चाहिए। तो देखिए भावार्थ का प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मानव को सदा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। यह दूसरों को सुख देने के साथ साथ लोगों को शांति भी प्रदान करती है। मनुष्य द्वारा अच्छी वाणी के प्रयोग से परस्पर संबंध सुदृढ़ होते हैं और वक्ता को सुख एवं शांति प्राप्त होती है। देखिएगा, फिर देखिए कि कबीर कहते हैं कि मनुष्य को प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मानव को सदा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। यह दूसरों को सुख देने के साथ साथ लोगों को भी शांति प्रदान करती है। मनुष्य द्वारा अच्छी वाणी के प्रयोग से परस्पर संबंध सुदृढ़ होते हैं। हाँ, जब हम अच्छी वाणी बोलते हैं तो जो हमारा आत्मीय भाव होता है वो दूसरों के समक्ष सुदृढ़ होता है, आत्मीयता बनती है हमारी। तो अपने को शांति तो मिलेगी, जो वक्ता, जो श्रोता होगा, जो सुनने वाला हो, उसको भी क्या होगा, सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा दूसरे पद को देखते हैं। दूसरा जो पद है कबीर का, इसको देखिए। हाँ, देखिएगा दूसरे पद में कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे, देखिएगा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। यानी कहते हैं कि जो कस्तूरी नामक सुगंध होती है वो हिरण की अपनी नाभि में होती है। देखिएगा, कबीर इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कस्तूरी नामक सुगंध हिरण की अपनी नाभि में स्थित होती है, परंतु वह उसे अज्ञानतावश जंगलों में ढूंढता रहता है। ऐसे ही कबीर कहते हैं कि जो ईश्वर होता है वह हमारे अपने हृदय में निवास करता है, परंतु हम उसे अज्ञानतावश देवालयों में ढूंढते रहते हैं। देवालयों में ढूंढने मतलब मंदिर मस्जिद में ढूंढते रहते हैं, गुरुद्वारे चर्च में ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना। ईश्वर हमारे हृदय में नहीं होता, ईश्वर कड़कड़ में है। कबीर के अनुसार कबीर कहते हैं कि ईश्वर कड़कड़ में है, परंतु हम उसे कहां ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में ढूंढते रहते हैं। अपने हृदय में झांकना चाहिए, ईश्वर है। आगे देखिएगा दूसरे पद में कबीर क्या कहते हैं, जो अगला पद है, अगले पद में कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मान। ध्यान दीजिएगा, इसमें कबीर कहते हैं कि जब हृदय में अहंकार था, जब मेरे हृदय में क्या था, अहंकार था, मैं था, ये अहंकार मैं है, देखिएगा उसमें मैं शब्द का प्रयोग किया गया है, ये मैं था, तब मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं हो रहा था। जब आपके हृदय में अहंकार होगा तो आपके हृदय में ईश्वर का वास नहीं होगा। जैसे ही मेरे अंदर ईश्वर का वास हुआ वैसे ही मेरे मन का सारा अहंकार समाप्त हो गया।
ये आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। जब हमारे हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता है, तो ईश्वर का वास इसलिए नहीं होता है कि हमारे मन में अहंकार होता है, और ईश्वर का वास तब होता है जब होता है अहंकार समाप्त हो जाता है। आप भी देखिए, जब हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उस समय हम एकदम शांत होते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा अगले पद में कबीर क्या कहते हैं, अगले पद में कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। इस पद को ध्यान से देखिएगा, इसका भावार्थ होगा कबीरदास के अनुसार सारा संसार सुखी है, केवल खाता है और सोता है, अर्थात उसे ईश्वर भजन की चिंता नहीं है, वह केवल पेट भरने के लिए और सोकर समय बिताने में ही खुश रहता है। इसी को देखकर कबीर बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम सांसारिक जो लोग होते हैं, वो ईश्वर, हमारा जन्म का उद्देश्य होता है ईश्वर की प्राप्ति। ऐसी मान्यता है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म मिलता है, लेकिन वो इसलिए मिलता है ताकि हम क्या करें, मोक्ष को प्राप्त करें। लेकिन हम क्या इस धरती पे जब आते हैं तो सांसारिक सुख सुविधा भोग विलास में क्या होते हैं, लिप्त होते हैं। लिप्त होने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं और उसको हम क्या मानते हैं, इसी को कबीर कहते हैं, इसी को कहते हैं कि वो सांसारिक सुख में खुश रहता है। इसी को देख करके कबीरदास जी क्या है, बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। यहां पर देखिएगा सोना और जागना इस बात का प्रतीक है, आगे मैं बताऊंगा क्यों प्रतीक है सोना और जागना। एग्जाम में पूछा जाता है कि सोना, इसमें सोना और जागना किसका प्रतीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं इसका आंसर बताऊंगा क्या है, पहले आगे देखिए, भावार्थ देखते हैं पहले। आगे देखिएगा कबीर क्या कहते हैं, विरह भोंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होए। अब देखिएगा इस साखी में कबीर कहते हैं कि विरह रूपी सर्प जिसके शरीर में रहता है या प्रवेश कर जाता है, उस पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं होता है। राम से अलग होकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, यदि जीवित भी रहता है तो वह पागलों जैसा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे कबीर क्या कहते हैं कि जो ईश्वर से विरह नहीं करना चाहिए, ईश्वर से जो विमुख हो गया उसका कोई औचित्य नहीं है। हमें ईश्वर के विरह का मतलब होता है ईश्वर से अलग हो जाना, तो हमें ईश्वर से अलग नहीं होना है, ईश्वर के पास ही रहना। जो ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा वही जीवन में क्या होता है, आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस साखी में कबीर कहते हैं कि विरह रूपी सर्प जिसके शरीर में प्रवेश करता है उस पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति राम से अलग रहता है वो जीवन तो जीता है, परंतु क्या है, वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, पागलों जैसा हो जाता है, ठीक है। अगले नेक्स्ट देखिए, निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ कुटी बधाई, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाई। देखिएगा, निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहां पे कबीर अपने आचरण को स्वच्छ रखने के लिए निंदकों की बात करते हैं कि ऐसे लोगों को अपने पास रख लेना चाहिए। जो आपकी आलोचना करता है ना, उसको अपने पास रखो, निंदा करता है। देखिएगा, कबीर इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो उसके लिए अपने आंगन में कुटिया बना देनी चाहिए। ऐसे लोग बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ और निर्मल बना देते हैं। कबीर इस पंक्ति में बताते हैं कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है उसको अपने पास, उससे घबराना नहीं चाहिए, उसको अपने पास रखना चाहिए। ऐसे लोग आपके आचरण को स्वच्छ कर देंगे ना, बिना पानी और साबुन के। देखिएगा आगे कबीर क्या कहते हैं, अगली पंक्ति जो है, इस पंक्ति के माध्यम से कबीर क्या बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोई, एक ही अशीर पीयू का पढ़े सो पंडित होए। अशीर है, यहां पे अशीर शब्द का प्रयोग किया गया है। अशीर कहीं कहीं आपको कहीं कहीं आपको मिलेगा ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, ठीक है ना। इसकी जगह पे कहीं कहीं ढाई आकर प्रेम का मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, एक ही असीर पीयू का पढ़े सो पंडित होए। अब देखिए कवि क्या कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे लोग जन्म लिए, बहुत सारे लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन किया और वो इस संसार से क्या हो गए,
चले गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन असल में कोई ज्ञानी नहीं बन पाया जिसने भक्ति और प्रेम के 2.5 अक्षर को पढ़ा। देखिए प्रेम शब्द में भी क्या है, 2.5 अक्षर है, और भक्ति में भी क्या है, 2.5 अक्षर से बना है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि एक अक्षर जो प्रेम का पढ़ लिया है, जो प्रेम और भक्ति के अक्षर का ज्ञान कर लिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिसके अंदर स्नेह नहीं है, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, वो क्या जाने इस दुनिया के बारे में। तो कहेंगे शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते संसार के कितने लोग चले गए, पर कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया है। इसके बदले में किसी ने प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लिया है तो वह ज्ञानी बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये होगा, आप देखिएगा नेक्स्ट जो अंतिम पद है कबीर का, हम घर जाल्या आपड़ा लिया मुरारा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। कबीर क्या कहते हैं, हम घर जाल्या आपड़ा लिया मुरारा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। मुरारा का मतलब होता है मसाल होता है। आपको अगर विस्तृत आपको व्याख्या देखनी है तो मेरा एक वीडियो लिंक में पड़ा हुआ है हिंदी अरुणोदय चैनल पे, उस पे जाकर के आप देख सकते हैं। उस पे मैंने विस्तार से इसकी व्याख्या की है। पर आपको एग्जाम हमारा बहुत नजदीक है तो मैं आपको शार्ट में ही व्याख्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुरारा का अर्थ होता है मसाल। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहते हैं कि मैंने अपने लोभ मोह माया रूपी घर को अपने ही हाथों में रखे हुए ज्ञान की मसाल से क्या कर लिया है, जला दिया है। अब जिस किसी को भी अपने मोह माया रूपी घर को जलाना है वे सभी मेरे साथ चले, मैं उनके भी घरों को अपने हाथ में रखे हुए ज्ञान रूपी मसाल से जलाकर नष्ट कर दूंगा। यहाँ पे घर जो है, यहाँ कबीर का जो घर क्या है, कबीर का कह रहे हैं कि लोभ मोह और माया रूपी घर है, उसको अपने ही हाथों में रखे हुए मसाल, और कौन सी मसाल है, ज्ञान रूपी मसाल से मैंने जला लिया है। अब जिसको भी जलाना है वो मेरे पीछे पीछे आए, मैं उनके भी घरों को क्या कर दूंगा। और कैसे घर को, लोभ मोह और माया रूपी घर को किससे जलाऊंगा, ज्ञान रूपी मसाल से जलाने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कबीर की साखी की जो पंक्तियां थी उसका भावार्थ था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस साखी से जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, कैसे कैसे प्रश्न इसके बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपको 10th में बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, उसी के बारे में मैं बताते चला हूं। अब देखिए कबीर प्रश्न देखिएगा ध्यान से, और इसका उत्तर भी साथ में लिखा हूं, आप अच्छे से समझना। यहां पे देखिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट, देखिएगा कबीर की साखियां प्रत्यक्ष परमाणु पर आधारित होने से जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। उनकी साखियों में जीवन मूल्यों की गहराई अंकित है। व्याख्या करें, देखिएगा कबीर कहते हैं कबीर की साखियां प्रत्यक्ष परमाणु पर आधारित हैं होने से जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी। इनकी साखियां हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी हैं उसी की मैं व्याख्या अभी कर रहा हूं। उनकी साखियों में जीवन मूल्यों की गहराई अंकित है। जो हमारे जीवन के मूल्य हैं, जो हमारे लाइफ का वैल्यू है, क्या क्या है, उसके बारे में कबीर बताते हैं। अब देखिए कबीर क्या कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम, इसमें कबीर के बारे में क्या क्या चीजें हैं, कबीर किन किन विशेषताओं को अपनी कविता, अपने पदों में समाहित करके रखे हैं, उसी के बारे में बताया गया। कबीर भक्ति काल के एक महान संत एवं समाज सुधारक कवि थे। आपको पता है भक्ति काल के निर्गुण काव्य परंपरा के उपासक रहे हैं और एक महान संत एवं समाज सुधारक रहे हैं। इन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया। उनकी साखियां उनके अनुभव और गहराई से की गई खोज और सत्य पर आधारित है। उनकी प्रत्येक साखी मनुष्य को सीख देते हुए प्रतीत होती है। उनका मानना है कि मनुष्य को सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे वक्ता और श्रोता दोनों को ही सुख और शीतलता मिले। कबीर के अनुसार अहंकार और ईश्वर दोनों का सानिध्य एक साथ नहीं हो सकता। सानिध्य मतलब एक ही जगह पे अहंकार और ईश्वर कभी नहीं हो सकते हैं। एक आएगा तभी दूसरा रहेगा, ठीक है ना, एक को जाना पड़ेगा छोड़ के। अब देखिए आलोचक अपनी आलोचनाओं से मानव के स्वभाव को स्वच्छ कर देता है, अतः मनुष्य को अपनी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। आगे देखिए, कबीर के अनुसार ईश्वर संसार के कड़कड़ में है, इसलिए उसको पाने के लिए अन्य किसी जगह नहीं भटकना चाहिए। इस प्रकार सिद्ध होता है कि कबीर की साखियां जीवन के सत्य अनुभवों पर आधारित है तथा जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी भी है, ठीक है ना। तो ये इस प्रश्न का उत्तर रहा है। अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये आपको मैं इस अपने वीडियो की लिंक पे भी इसको मैं डाल दूंगा, इसका PDF आप उस पर जाके भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरा जो प्रश्न बना है कबीर के साथी से, कहे कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया। अभी मैंने बताया ना कि आपको सोना और जागना मैं बताऊंगा, यही इस प्रश्न के उत्तर में भी पूछा गया है कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है। तो देखिए, कबीर के अनुसार वह व्यक्ति सुखी है जो केवल खाने और सोने में लिप्त रहता है, अर्थात हमेशा भोग विलास में उलझा रहता है। भोग विलास समझ रहे हो ना, जो हमारी सुख सुविधाएं हैं, उसी की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया से परे होकर, मतलब अलग होकर, सावधान रहते हुए ईश्वर की आराधना करता है, वही दुखी है। यहाँ पर सोने का मतलब है ईश्वर की ज्ञान से अनभिज्ञ रहना, अनभिज्ञ मतलब ईश्वर के ज्ञान से दूर होना, न जानना। और जागने का मतलब है ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदैव तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना। जागता कौन है, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, हमेशा तत्पर रह रहा है, सदैव तैयार रह रहा है। और सो कौन रहा है, वही जो ईश्वर की प्राप्ति में अनभिज्ञ है, ईश्वर के बारे में कुछ नहीं करता। अब देखिएगा, जो नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कैसे बनता है, ये प्रश्न है, देखिएगा, कबीर की साखी के आधार पर लिखिए कि ईश्वर वस्तुतः कहाँ है, हम उसे क्यों नहीं देख पाते। आपको पता है ईश्वर कहाँ है, अब आपको भी पता है ईश्वर हमारे कड़कड़ में है। वही तो कहते हैं कि जैसे मृग अपने नाभि में छिपे हुए एक सुगंध को नहीं पहचानता, जंगल में ढूंढता रहता है, ऐसे ही हमें भी क्या करना है, हमें भी ईश्वर की प्राप्ति के बारे में क्या करना है, अपने अंदर में, अपने हृदय में झांकना है। यहाँ देखिए, कबीर की साखी के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति मन को एकाग्रचित करके एवं आध्यात्मिक चिंतन द्वारा की जा सकती है। ईश्वर का निवास हमारे मन में होता है, उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन वह अज्ञानता के कारण उसे ढूंढने के लिए जंगलों में भटकता रहता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। आगे देखिए, जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें कबीर क्या कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है, कबीर निंदक को अपने पास रखने का परामर्श क्यों देते हैं। तो कबीर निंदक को अपने पास रखने का परामर्श इसलिए देते हैं क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। निंदक ही आपका सबसे बड़ा हितैषी है। क्यों है, निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुरु को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। निंदक की आलोचना को सुनकर अपने आप को आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध एवं निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। आत्मनिरीक्षण होता है, जब कोई आलोचना आपकी करता है, जब कोई आपकी निंदा करता है, आपकी बुराई करता है, तो आप उन बुराइयों को सुनते हैं और क्या आप में वास्तविकता में वो कमी है, इसलिए हम पहले आत्मनिरीक्षण करते हैं, फिर उस पर विचार करते हैं। अगर आप में या हमारे हृदय में इस प्रकार की गलतियां होती हैं हमारे मन में, तो हम उसको शुद्ध करने का, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। यही तो कबीर कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब दूसरा जो पद है मीरा का पद है, ध्यान दीजिएगा, यहां है मीरा, मीरा है, देखिएगा मीरा के पद है। अब मैं इन पदों का भावार्थ बताने के साथ साथ इन पदों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा, हरि आप हरो जंगली पीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। आपको पता है मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कृष्ण के प्रेम में वो अपने परिवार को छोड़ करके वृंदावन में जाकर के बसी थी और वहीं पे कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करती हैं। तो जब वो कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करती हैं तो वो पद लिखती हैं, उनकी 7 से 8 पंक्तियां ही हमें मिलती हैं देखने को अमूमन। तो उन पंक्तियों में 2 पंक्तियां हैं जो आपका जो सिलेबस है उसमें संकलित कर दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में। उन पदों के भावार्थ देखेंगे और फिर ऐसे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो इस पदों को आधार बना करके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए, इस पद में मीरा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए कहते हैं, कृष्ण आप लोगों की पीड़ा को हरने वाले हैं। जिस प्रकार आपने द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर भरी सभा में उनकी इज्जत बचाई थी, जिस प्रकार आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हिरण्यकश्यप से की थी, तथा जिस प्रकार आपने डूबते हुए ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, उसी प्रकार मैं तो आपकी दासी हूं, आप मेरी भी पीड़ा को दूर कर लीजिए।
मेरी भी पीड़ा को हर लीजिए। कहती हैं कि आप लोगों की पीड़ा हरने वाले हो। आपने द्रौपदी की रात भरी सभा में बचाई थी, आपने उनके वस्त्रों को बढ़ा करके बचाई थी, आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, नरसिंह का अवतार धारण कर लिया था, आपने डूबते हुए ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था। तो मैं तो आपकी दासी हूं, मेरी भी पीड़ा को क्या कर लीजिए, हर लीजिए। ठीक है। दूसरे पद में देखिए, दूसरा पद जो है, दूसरा पद, श्याम माने चाकर राखे जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यो बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो, वृंदावन जी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो, चाकरी में दर्शन पास्यो, तीनों सुमरण पास्यो खर्ची, भाव भक्ति जागेरी पास्यो, दिनों बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में देव चराए मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखो बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यो पहन कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। और कहते हैं मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। अब देखिए इसका भावार्थ, मीरा कहते हैं हे श्याम गिरधारी, मुझे अपना सेवक बना लीजिए, नौकर बना लीजिए। यदि मैं आपकी दासी बन जाऊं तो मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी और प्रतिदिन प्रातः उठ आपके दर्शन करूंगी। ठीक है। वृंदावन की कुंज गलियों में आपकी लीलाओं का गुणगान भी करूंगी। देखिएगा, वृंदावन की कुंज गलियों, कुंज मतलब होता है संकरी गलियों में, पतली गलियों में आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी। मीरा के अनुसार कृष्ण की सेवा करने से उन्हें 3 महान लाभ मिलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि उनको 3 कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे। तो पहला होता है कि उनको दर्शन मिलेगा, दूसरा है उनके नाम सुमिरन होगा, और उनकी भक्ति रूपी जीविका चलेगी, भक्ति रूपी साम्राज्य का विकास होगा उनके। ये तीनों बातें संसार में की किसी भी वस्तु से श्रेष्ठ है। मीरा कहती है अगर मुझे ये 3 ही लाभ प्राप्त होते हैं तो इस संसार की सभी वस्तुओं से क्या है, श्रेष्ठ है, महान है। वे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि उनके सिर पर मोर मुकुट शोभा देता है। वे पीतांबर पीतांबर जानते हैं, पीतांबर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पीला वस्त्र होता है, किए हुए और गले में बैजंती माला सुशोभित है। वृंदावन में वे गाय चराते हैं और मुरली बजाने वाले मोहन है। आगे कहते हैं, मीरा आगे कहती हैं कि भले ही वे ऊंचे ऊंचे महल बना लें और बीच बीच में बाग लगा दे, पर उन्हें असली सुख तभी मिलेगा जब वे सांवरिया के दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। और कैसी साड़ी पहन के, कुसुम्बी गहरे लाल रंग की। एग्जाम में पूछा जाता है कुसुम्बी का मतलब क्या होता है, गहरा लाल, गहरा लाल, ये होता है कुसुम्बी का अर्थ। कुसुम्बी का अर्थ होता है गहरा लाल। ठीक है ना। अंत में मीरा प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आधी रात को उन्हें यमुना तट पर दर्शन दें, क्योंकि उनके प्रभु गिरधर नागर हैं और उनका हृदय अत्यंत व्याकुल है, उनसे मिलने को व्याकुल हो जाता है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका दोनों पद हो गए। अब देखिए जो प्रश्न, इससे ज्यादा बहुत प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन जो भी प्रश्न आते हैं बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको भी पता है, मीरा अपने दूसरे पद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन बड़ी ही आकर्षक रूप में किया है। वह कहती है कि कृष्ण के मस्तक पर मोर पंखों का मुकुट है, उनके गले में बैजंती की माला है। जब शरीर पर वे पीले वस्त्र पहन करके अधरों पर, अधर मतलब होता है होठ, मुरली धारण करके वृंदावन में गायों को चराते हैं, तब उनका रूप सौंदर्य देखते ही बनता है। ठीक है। दूसरे पद में क्या कहते हैं, दूसरे पद में देखिए, दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण की चाकरी करने से मीरा को कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे। ये तीन लाभ प्राप्त होते हैं। कौन कौन से देखिएगा फिर से। मीरा के अनुसार यदि वह श्री कृष्ण की चाकरी करती हैं तो उन्हें कई आध्यात्मिक और भावनात्मक लाभ प्राप्त होंगे। देखिएगा, आध्यात्मिक और भावनात्मक लाभ प्राप्त होंगे मीरा अगर उनका चाकरी करती है, उनका नौकर बनती है। तो क्या होगा, उन्हें हर समय कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे, वे श्री कृष्ण के समीप रहने का सौभाग्य पाएंगी, उनके मन का विरह और दुख समाप्त हो जाएगा, वे कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर सकेंगी और उनका जीवन सार्थक और पूर्ण हो जाएगा। ये सारी चीजें उनको प्राप्त होंगी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, हरि आप हरो जनरी वीर पद के आधार पर सिद्ध कीजिए कि मीरा कृष्ण की क्षमताओं का गुणगान भी करती हैं तथा उन्हें कर्तव्यों की याद दिलाने में विलंब नहीं करती हैं। उनको कर्तव्यों की याद दिलाती हैं कि आपने किस प्रकार द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाया था,
आपने किस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, आपने किस प्रकार ऐरावत को मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त किया था। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से अपने दुख कष्ट दूर करने और वीरा की पीड़ा हरने की विनती करती हैं। वे कहती है कि उनकी शरण में है, इसलिए प्रभु को उनकी रक्षा करनी चाहिए। कृष्ण को उनके कर्तव्य का स्मरण दिलाने के लिए मीरा उनके द्वारा पहले किए गए भक्त रक्षण के उदाहरण देते हैं। भक्तों की रक्षा किस प्रकार उन्होंने की थी इसका उदाहरण देते हैं। वे द्रौपदी की लाज बचाने, प्रहलाद की रक्षा करने और गजराज को संकट से उबारने जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से मीरा यह याद दिलाती है कि भक्तों की पीड़ा हरना, उनकी रक्षा करना प्रभु का धर्म है, इसलिए उनकी पीड़ा भी दूर करना ही चाहिए। इसलिए मीरा का, क्योंकि आपका धर्म है, आप अपने भक्तों की रक्षा करते हो, आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए कहती मेरी भी पीड़ा को क्या कर लीजिए, हर लीजिए। कितनी अच्छी बात कहती है मीरा। आगे देखिए, आगे जो पद है मनुष्यता, मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त, ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त मनुष्यता उनकी एक अद्भुत काव्य रचना है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, लेकिन मनुष्यता अपने आप में एक श्रेष्ठ इनकी काव्य रचना है। साकेत इनका एक काव्य रचना है। जब आपको आप महाकाव्य है साकेत, आपको जब भी कभी मौका मिले तो आप जरूर पढ़िएगा साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का। तो देखिए क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त, असल में पूरा जो पाठ है ना, ये मनुष्यता के बारे में बताया गया कि मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, किस प्रकार का मनुष्य वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। इसमें 5-6 पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं, मतलब उन्होंने पद रचना की है। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने पाठकों को मनुष्यता के लक्षण के बारे में बताते हुए कहा है कि मनुष्य अमर नहीं है, मनुष्य मरणशील है। इस बात को यदि मनुष्य स्वीकार ले तो उसके अंदर की से मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। परोपकारी मनुष्य मरकर भी दुनिया में अमर हो जाता है। कवि के अनुसार ऐसे मनुष्य पशुओं में मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं है, जो केवल अपने लिए जीते हैं। हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमारा जन्म ही दूसरों की रक्षा के लिए हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, तथा उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सजा सदैव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मरे। इसका भाव कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि दानी और उदार मनुष्य संपूर्ण विश्व में एकता और अखंडता का भाव फैलाते हैं, सदैव उनका ही गुणगान किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। माता सरस्वती स्वयं उनकी कीर्ति का गुणगान करती हैं एवं धरती पर उनकी उदारता से अपने आप को धन्य मानती है। संपूर्ण संसार ऐसे उदार, परोपकारी और दानी मनुष्य को पूजता है। गुप्त जी कहते हैं कि सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जो हमेशा सबका भला सोचता है और सबके भले के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर देता है, ठीक है ना। तो ये रहा इस पद का। तीसरे पद को देखिएगा, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव से बनी हुई स्वयं वही, वही वृद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार कर जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ध्यान दीजिएगा, गुप्त जी ने सहानुभूति, उदारता और परोपकार की भावना को मानव का सबसे बड़ा धन माना है। यहां माना होगा, ठीक है ना, यहाँ पे माना है, ठीक है। कभी कहते हैं कि वही व्यक्ति धनवान कहलाने योग्य है जो उदार होता है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर को भी अपने वश में कर लेते हैं। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया और दया को ही मनुष्य का असली आभूषण बताया। इसी वजह से आज संपूर्ण संसार में उनकी पूजा की जाती है। संसार में पहले लोग बुद्ध के बारे में क्या, बुद्ध की बातों का अनुसरण नहीं करते थे, बुद्ध को बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन आज देखिए बुद्ध के विचार कितने प्रबल हैं। आगे देखिए, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
देखिएगा इस पंक्ति में क्या कहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि हर मनुष्य को एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कवि के अनुसार मृत्यु के बाद देवता स्वयं अपने हाथ फैलाए हुए परोपकारी और दयालु मनुष्य का स्वागत करेंगे। कवि एक दूसरे का कल्याण करने का मार्ग बता रहे हैं। उनके अनुसार ऐसा मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है जो जरूरत पड़ने पर दूसरे मनुष्य की सहायता न कर सके। अर्थात मनुष्य असल में वही है जो एक दूसरे की सहायता के लिए आगे बढ़े और सबके प्रति सहयोग की भावना बढ़ाए रखे। आगे देखिए, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में इच्छित मार्ग, अभीष्ट का मतलब होता है इच्छित मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। इच्छित मार्ग पर चलते हुए भी विघ्न या बाधाएं आए उन्हें साहस और धैर्य से दूर कर देना चाहिए। आपस में भेदभाव की भावना कभी नहीं पनपनी चाहिए तथा सबको मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। जीवन की इस राह पर बिना भेदभाव, तर्क वितर्क, ईर्ष्या द्वेष के बिना सबको लेकर एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। सभी को एक सावधान यात्री के समान निश्चित भाव से उन्नति के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन को सार्थक और सामर्थ्यवान तभी माना जा सकता है जब वह स्वयं की उन्नति के साथ साथ दूसरों के उत्थान के लिए भी प्रयास करता हो। इस प्रकार कवि कहते हैं कि मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो मनुष्य की सेवा सहायता की उसके हित के लिए कार्य करता हो। ठीक है ना, तो ये आपका इसका आंसर होगा आपका। आगे देखते हैं, आगे अगली पंक्ति में क्या कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये इससे क्वेश्चन भी आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। कवि गुप्त जी ने मनुष्य को घमंड एवं अहंकार सी बुराइयों से दूर रहने के लिए कहा है। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी व्यक्ति अकेला या अनाथ नहीं है, ईश्वर हर पल सबके साथ है। ईश्वर बड़े ही दयालु हैं, उनकी नजर में सभी मनुष्य एक समान है। कवि उन व्यक्तियों को अत्यंत भाग्यहीन मानते हैं जो संसार की चिंता में ईश्वर से अलग हो गए हैं, जिन्हें संसार की उपस्थिति का आभास नहीं है। उन्हें मतलब ईश्वर की उपस्थिति का आभास नहीं है। यथार्थ में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार रहे। ठीक है ना, कभी भी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। आज है कल नहीं रहेगा, और जिन्होंने घमंड किया वो दिन और दुनिया दोनों से गए। आपको बहुत सारे उदाहरण मिले हैं। मनुष्य चाहे जो कुछ करे पर घमंड ना करे। ये बड़े भाई साहब चैप्टर में पार्ट में प्रेमचंद जी लिखते हैं कि बड़े भाई साहब जो छोटे भाई को बताते हैं, आपको मैंने पढ़ाया भी है, तो वो कहते हैं कि मनुष्य चाहे जो कुछ करे पर घमंड ना करे, इतराए नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अगर एक बार घमंड आ गया तो उन्होंने उदाहरण देकर रावण का हाल सुना भी होगा आपने। अब देखिए इस मनुष्यता से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको बताते चलूं। मनुष्यता पाठ में कवि ने किन किन महान दानवीर राजाओं का उल्लेख कर मनुष्यता शब्द के वास्तविक अर्थ को परिभाषित किया है, विस्तार से लिखिएगा। आपको बताया होगा कि किस प्रकार मनुष्यता में कवि ने अनेक दानवीर राजाओं का वर्णन किया है। तो देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पाठ मनुष्यता में कवि ने मनुष्यता का आदर्श रूप समझाने के लिए महान दानवीर राजाओं का उल्लेख किया है। इन राजाओं के उदाहरण देकर कवि यह बताता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग, करुणा और परोपकार में विश्वास रखता हो। कवि ने मुख्य रूप से निम्नलिखित दानवीर राजाओं का उल्लेख किया है। क्या किया देखिएगा, पहले राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र सत्य और दान के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए राज्य, पत्नी और पुत्र तक का त्याग कर दिया है। कवि के अनुसार हरिश्चंद्र यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण सत्यनिष्ठा है। सत्य पर हमेशा क्या करना चाहिए, आधारित रहना चाहिए। राजा शिवी का उदाहरण उन्होंने दिया। राजा शिवी त्याग और करुणा के अद्भुत उदाहरण हैं। उन्होंने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक दान कर दिया। कवि उन्हें इसलिए महान मानते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरे प्राणी के प्राण बचाने के लिए अपना सुख त्याग दिया। राजा दधीची कौन नहीं जानता है, इंद्र का वज्र इसी से बना। राजा दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी। उनकी अस्थियों से बना वज्र राक्षसों के विनाश का कारण बना। कवि दधीची को परम त्याग और राष्ट्रहित का प्रतीक मानते हैं। जो कवि हैं वो कहते हैं दधीची को परम त्याग और राष्ट्रहित का प्रतीक मानते हैं। राजा कर्ण, देखिएगा कर्ण के बारे में क्या ही बताना, महान दानवीर राजा कर्ण हुआ करते थे। राजा कर्ण
दानवीर कर्ण का उल्लेख कवि ने असीम दानशीलता के लिए किया है। इन्होंने बिना किसी संकोच के अपने कवच और कुंडल तक दान कर दिए। कवि के अनुसार कर्ण का दान निस्वार्थ और आत्मसम्मान से भरा हुआ था। अंत में कवि निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इस पाठ का निष्कर्ष है, इन सभी दानवीर राजाओं के उदाहरण के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है त्याग, करुणा, दया और परोपकार। देखिएगा, ये 4 चीजें याद रखिएगा। मनुष्यता का वास्तविक अर्थ क्या है? त्याग, करुणा, दया और परोपकार। जो व्यक्ति दूसरों के कष्ट में काम आए वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। यदि आप दूसरों के दुख को देख करके दुखी नहीं हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, तो आप मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो उन्होंने उदाहरण दिया है, प्रश्न है, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। मनुष्यता पाठ की इस पंक्ति के आधार पर बताइए कि महात्मा बुद्ध ने समाज में अपना स्थान किस प्रकार बनाया है। तो देखिएगा, पंक्ति विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा के माध्यम से कवि मैथिली शरण यह स्पष्ट करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने विरोध, कटुता और हिंसा का उत्तर दया, करुणा और अहिंसा से दिया है। महात्मा बुद्ध के विचार तत्कालीन समाज की रूढ़ियों, कर्मकांडों और भेदभाव के विरुद्ध थे, इसलिए आरंभ में उन्हें कड़ा विरोध झेलना पड़ा। किंतु बुद्ध ने न तो क्रोध किया, न ही किसी से शत्रुता रखी। उन्होंने अपने विरुद्ध उठ रहे हर विरोध को दया, प्रेम और करुणा के प्रवाह में बहा दिया। आपको भी करना यही है। आप भी जीवन में अगर आगे बढ़ेंगे तो आप किसी के विरोध के बारे में सोचिए ही मत। दुनिया आपका विरोध करेगी, आपको इन विरोध से बाहर निकलना है। आगे देखिए, अगली पंक्ति में कवि अगले क्वेश्चन में मैथिली शरण गुप्त क्या लिखते हैं। इस प्रश्न में कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनुष्य की मृत्यु गौरवशाली होनी चाहिए। मनुष्यता पाठ के आधार पर गौरवशाली मृत्यु किसे कहा गया है? तो देखिए, कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनुष्य की मृत्यु तभी गौरवशाली कहलाती है जब उसका जीवन मनुष्यता, त्याग और परोपकार से भरा हुआ हो। मनुष्यता पाठ के आधार पर कवि कहते हैं कि केवल सांसों का समाप्त हो जाना मृत्यु नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना आवश्यक है जिसकी स्मृति मृत्यु के बाद भी बनी रहे। स्मृति मतलब याद, मृत्यु के बाद भी बनी रहे। कवि के अनुसार गौरवशाली मृत्यु वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए जीवन अर्पित करने के बाद है, जिसमें मनुष्य स्वार्थ, लोभ और अहंकार से ऊपर उठकर जिए, जिसके कर्म समाज, देश और मानवता के काम आए, जिसकी मृत्यु के बाद भी व्यक्ति अपने सत्कर्मों से अमर बना रहे। आगे देखिए, जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो क्या है? मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य को मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा क्यों दी है? कौन से व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाते हैं? तो देखिए, कवि मैथिली शरण गुप्त ने, ध्यान दीजिएगा, कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता कविता में मनुष्य को मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि मृत्यु शरीर का होता है, कर्मों की नहीं। कवि के अनुसार यदि मनुष्य का जीवन परोपकार, त्याग और मानव कल्याण में लगा हो तो मृत्यु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कवि मानते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीते हैं वे जीवित रहते हुए मृत समान है, लेकिन जो मनुष्य दूसरों के सुख दुख को अपना मानकर जीवन जीते हैं वे मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहते हैं। ऐसे ही लोगों की कथाओं को सरस्वती बखानती है। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्यता कविता में मनुष्य को परोपकारी जीवन जीने की प्रेरणा क्यों दी है? कविता के आधार पर स्पष्ट करना है। देखिए, मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य को परोपकारी जीवन जीने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि कवि के अनुसार मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके परोपकार और मानव कल्याण से निर्धारित होता है। केवल अपने लिए जीना पशुओं जैसा जीवन है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही मनुष्यता है। कवि मानते हैं कि परोपकार से ही मनुष्य और पशु में अंतर स्पष्ट होता है। जो मनुष्य दूसरों के दुख को समझकर उनकी सहायता करता है वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। आगे देखिए, मुझे लग रहा है अंतिम प्रश्न होगा। देखिएगा, अंतिम प्रश्न है इस पाठ का कि कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य को धन की उन्माद में अहंकारी न होने की प्रेरणा दी है। क्यों दी है? कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता कविता में मनुष्य को धन के उन्माद में अहंकारी न होने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि धन क्षणिक है और नश्वर है। धन कम समय के लिए आता है और नश्वर मतलब बताइए, कभी भी समाप्त हो सकता है, जबकि मनुष्यता अस्थाई मूल्य है। धन का घमंड मनुष्य को स्वार्थी, निर्दयी और मानवता से दूर कर देता है। कवि के अनुसार धन के मद में चूर व्यक्ति दूसरों के दुख से उदासीन हो जाता है, वह स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। धन अहंकार बढ़ाता है और परोपकार की भावना को नष्ट करता है। यह आपका मनुष्यता जो पाठ है
मनुष्यता का हो गया। अब आपको पर्वत प्रदेश में पावस, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पर्वत प्रदेश में पावस। देखिएगा जो पाठ है वो आपका पर्वत प्रदेश में पावस। आपको मैंने व्याख्या बताई है, ये पंत जी की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी में इनका 1900 ईस्वी में जन्म होता है और ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाओं में आपको प्रकृति की अनमोल सुंदरता दिखाई देगी। प्रकृति की मानवीकरण अलंकार का जितना सुंदर उदाहरण इनकी रचनाओं को देखने में मिलता है, उनका अन्यत्र कहीं उतना सुंदर कहीं अन्यत्र नहीं मिलता आपको। तो देखिए आपको पावस वर्षा पर्वत प्रदेश में पावस जो कविता है, इसमें कवि क्या कहते हैं कि पावस ऋतु की पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश, मेखलाकार पर्वताकार अपने सहस्त्र दृढ़ सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला विशाल। तो थोड़ा थोड़ा करके इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा पावस ऋतु की पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश। ध्यान दीजिएगा, जब पर्वतीय प्रदेश में जाएंगे मतलब पहाड़ों पर, तो वर्षा का जब आगमन होता है तो प्रकृति अपने रूप को बदलती रहती है। आपको पता है गर्मी के मौसम के बाद जब वर्षा होती है तो प्रकृति पर्वतों का रंग बदलने लगता है। उसी को इन्होंने मानवीकरण अलंकार के माध्यम से इतना सुंदर वर्णन किया है कवि ने, वो लगेगा कि आपकी सामने वो समक्ष घटनाएं क्या हो रही घटित हो रही हैं। ये मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। इसकी अगर विस्तृत व्याख्या देखनी हो तो आप मेरे उस वीडियो को देख लीजिएगा क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, उस पे यूट्यूब के लिंक पे जाइएगा और पंत जी के पर्वत प्रदेश में पावस जरूर पढ़िएगा, आप उस पे विस्तार से आपको मिल जाएगा। तो देखिए कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, जिसकी वजह से प्रकृति में हर पल हर क्षण बदलाव देखने को मिल रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकलती है। आप लोग भी महसूस करते ही होंगे, मुझे पता है, जरूर आप महसूस करते होंगे इन सब चीजों को। फिर आगे कहते हैं कि मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृढ़ सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला विशाल। अब देखिए इसका भाव देखिए। इस पंक्ति में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी से की है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना किससे की है? करधनी से की है। कवि कहता है कि करधनी के आकार वाले पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आंखों से नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में स्थान दिया है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। आप देखे भी होंगे, आप ये जो देखिएगा पर्वत होते हैं करधनी के आकार के विशाल जो पर्वत होते हैं ढलान वाले, उन पर्वतों से जो झरने गिरते हैं तो उनसे एक तालाब बन जाता है और वो तालाब में जो पानी होता है, उस पानी में जो तालाब होते हैं, जो पर्वत होते हैं, वो अपने विशाल आकार को क्या करते हैं? देखते रहते हैं। देखते हैं तो वो उनके लिए एक आईने का काम करता है। यही कवि के बताने का मतलब है। आगे देखिएगा, आगे कवि क्या कहते हैं कि गिरी का गौरव गाकर जर्जर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर, गिरिवर की उड़ से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नफर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यहाँ पे कवि देखिए क्या कहते हैं, इस पंक्ति का भावार्थ कवि क्या बताते हैं, देखिएगा। इस पद्यांश में कवि कहता है कि मोती की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का यशगान कर रहे हों। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह भर दे रही है। पहाड़ों के हृदय से उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा के लिए एक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं जैसे वे किसी चिंता में डूबे हुए हों। ध्यान दीजिएगा, वे इस तरह देख रहे हैं जैसे वे किसी चिंता में डूबे हुए हों। वो इसीलिए क्या कर रहे हैं? गिरी के उड़ से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। क्या कवि की रचना है। आगे देखिए, उड़ गया अचानक लोग उधर फड़का अपार पारद के पर रवशेष रह गए हैं निर्जर है टूट पड़ा भू परंबर।
यहाँ पे कभी कहते तेज बारिश के बाद मौसम में अचानक धुंध छा जाने के कारण ऐसा लग रहा है पेड़ कहीं उड़ गए हो अर्थात गायब हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश धरती पर आ गया हो, केवल झरने की मधुर ध्वनि ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर साल के वृक्ष डरकर धरती में धंस गए हों, चारों तरफ धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई हो। ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा, एक बार मेरे लिंक पे जाइएगा और इसके भावार्थ जरूर देखिएगा। आगे मैं आपको जल्दी बताते चलूं, इसका जो प्रश्न उत्तर है उसमें कैसे किस किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, पहला जो प्रश्न है कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि को ऐसा क्यों लगता है कि अचानक पर्वत पंख लगाकर उड़ गया हो। अचानक लगता है ना उड़ गया हो, क्योंकि बीच का हिस्सा में क्या हो जाता है, वो धुंध के कारण ढक जाता है। देखिएगा, कवि को ऐसा इसलिए लगता है कि जैसे अचानक पर्वत पंख लगाकर उड़ गया हो, क्योंकि वर्षा ऋतु में घने बादल, कोहरा और तेज वर्षा के कारण पर्वत पूरी तरह ढक जाता है। चारों फैले बादल और धुंध पर्वत को दृष्टि से ओझल कर देते हैं। इतना धुंध हो जाता है कि वो दिखता ही नहीं, ऊपरी हिस्सा दिखता है नहीं, बीच वाला हिस्सा गायब हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि पर्वत पंख लगा के उड़ गया हो। कभी कभी बादलों की गति इतनी तीव्र होती है कि पर्वत का ठोस और स्थिर रूप दिखाई ही नहीं देता। इस स्थिति में कवि को प्रतीत होता है कि पर्वत अपनी स्थिरता खोकर मानो पंख लगाकर उड़ गया हो। कवि की कल्पनाशीलता है और प्रकृति के मानवीकरण का सुंदर उदाहरण है, जिससे वर्षा ऋतु का रहस्यमय और अलौकिक सौंदर्य उभर कर सामने आता है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पर्वत प्रदेश पावस कविता का उद्देश्य प्रतिपाद कथ्य अपने शब्दों में लिखना है। आपको उद्देश्य लिखना है, आपको प्रतिपाद्य लिखना है, आपको कथ्य लिखना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कहना क्या चाहती है कविता। कवि पर्वत प्रदेश पावस कविता पर्वत प्रदेश पावस कविता का मुख्य उद्देश्य और प्रतिपाद्य यह है कि कवि वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के अलौकिक सजीव और रहस्यमय सौंदर्य को चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। घने बादल, वर्षा, कोहरा और हरियाली मिलकर प्रकृति को जीवंत बना देते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि प्रकृति और मनुष्य के गहरे संबंध को प्रकट करता है। वर्षा के समय पर्वत, बादल और वातावरण मानो चेतन हो उठते हैं, जिससे मनुष्य के भीतर आनंद, विस्मय और कल्पनाशीलता जागृत हो जाती है। कविता का तथ्य यह है कि प्रकृति केवल बाहरी सौंदर्य नहीं, बल्कि मानव मन को शांति, उल्लास और संवेदनशीलता देने वाली शक्ति है। कवि हमें प्रकृति के प्रति प्रेम, सम्मान और निकटता का भाव अपनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए। अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाने लगे तो आपको ये सब आनंद प्राप्त नहीं होंगे। हम तो जाते हैं ना पर्वतीय प्रदेशों में, जब जाते हैं तो देखिएगा वहां की सुंदरता देखते बनती है। बादलों से पर्वत के छिप जाने पर कवि की कल्पना पर्वत प्रदेश पावस कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कवि क्या कल्पना करता है जब बादल क्या होते हैं, पर्वतों में से छिप जाते हैं, बादलों से पर्वत छिप जाता है, तो कवि की कल्पना क्या है वो बताना है आपको। पर्वत प्रदेश पावस कविता में कवि ने बताया कि जब बादल पर्वतों से टकराते हैं, उन्हीं बादलों, पर्वत और पेड़ पल भर में छिप जाते हैं तथा ऊंचे ऊंचे आकाश की ओर निरंतर देखते रहना, फिर बादलों के बीच पर्वत का दिखाई न देना, ऐसा लगता है कि मानो ये बादल होगा, बादल लिख दिया, मानो बादल किसी पंछी की तरह पंख लगाकर उड़ गया हो। और यह सब ऐसा लगता है कि जैसे इंद्र का मायाजाल फैलाया हुआ है। था इंद्र खेलता इंद्रजाल। आप देखिएगा, पंक्ति में जाइएगा तो पर्वत प्रदेश में पावस कविता में वर्णित पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता अपने शब्दों में लिखे। कौन नहीं लिख लेगा, पर्वतों पर किस प्रकार की सुंदरता पाई जाती है वो अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए, कवि ने इस कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि मानो लग रहा है कि प्रकृति जो है सजीव हो उठी है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति अपने रूप को हर पल बदल रही है। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल जाती है। पर्वतों पर उगे हुए पुष्प ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हों, और वह इन आंखों के सहारे अपने आप को अपने नीचे हुए दर्पण रूपी तालाब में देख रहे हैं। पर्वतों से गिरते हुए झरने कलकल की मधुर आवाज कर रहे हैं और नस नस में प्रसन्नता भर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए जो पेड़ हैं वो शांत आकाश की ओर देख रहे हैं, वह उसे छूना चाह रहे हैं उच्च आकांक्षाओं से तरवर। बारिश के बाद मौसम ऐसा लग रहा है कि घनी धुंध के कारण मानो पेड़ कहीं उड़ गए हो। चारों ओर धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई हो। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र अपने बादल रूपी बीमार लेकर इधर उधर माया जाल दिखा रहे हैं। वो बादल शब्द होगा, उसको सही कर लीजिएगा आप सब। अब मैं आपको तुक कविता बताने जा रहा हूं। तुक कविता
1857 की क्रांति में इन्होंने इसने क्या क्या किया था उस कविता को मैं बता। तोप जो है, ध्यान दीजिएगा, तोप कविता वीरेंद्र डंगवाल की रचना है, ध्यान देना। तोप जो है वो वीरेंद्र डंगवाल की रचना है। तोप कविता हमें क्या सिखाती है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस व्याख्या के माध्यम से। इस पंक्ति से जो इसकी जो व्याख्या पूछी जाती है, चाहे इससे जो प्रश्न उत्तर बनते हैं वो मैं बताऊंगा। तोप कविता वीरेंद्र डंगवाल की जो तोप है उसमें कवि बताते हैं कि कानपुर में एक जगह है कंपनी बाग, कंपनी मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक बागीचा है, उस बागीचे के प्रवेश द्वार पर तोप रखी हुई है। 1857 में प्रयोग की जाने वाली जो तोप थी वो उसी जगह पे रखी हुई है। उसको देख करके कवि की कल्पना क्या होती है, बड़ा सुंदर कल्पना कवि ने किया है। कवि लिखते हैं कि कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कंपनी सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। इसकी व्याख्या देखिएगा, इसकी व्याख्या कवि कैसे करते हैं। कवि कहते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, तोप कविता में वीरेंद्र डंगवाल ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों द्वारा उपयोग की गई तोप और उसकी शक्तियों के बारे में बताया है। कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर अंग्रेजों की विरासत के रूप में सन 1857 की तोप रखी हुई है। इसे हर साल स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष रूप से चमकाया जाता है। कंपनी बाग और यह तोप दोनों ही अंग्रेजों के द्वारा दी गई इतिहास की निशानियों को दर्शा रही है। आगे देखिए, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप, कभी कभी शैतानी में वे इसकर भीतर घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। ये बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। ध्यान दीजिएगा, कवि डंगवाल ने तोप कविता की वर्तमान दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि हर अत्याचारी के अंत का आतंक का अंत जरूर होता है। तोप जिसने बड़े बड़े सुरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी 1857 की क्रांति में, उसकी वर्तमान स्थिति यह है कि वह एक बगीचे के प्रवेश द्वार पर केवल पूर्वजों की निशानी के रूप में रखी गई है, जिसके ऊपर बैठ करके बच्चे खेलते रहते हैं। जब बच्चे नहीं होते हैं तो उसके ऊपर चिड़िया आकर बैठ जाती हैं और गौरैये तो इसके मुंह के अंदर घुस जाती हैं। गौरैये के तोप के मुंह में घुसना यह संकेत करता है कि आतंक का शासन कितना ही विशाल क्यों न हो, एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। जिस तोप ने अपने समय में बड़े बड़े सुरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी, आज उसी तोप के ऊपर बच्चे बैठ करके घुड़सवारी का खेल खेल रहे हैं। तो देख लीजिएगा, जीवन में कितना भी बड़ा आप कितने भी बड़े हो, आपका अंत निश्चित हो जाता है, आपका रिप्लेसमेंट मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपने ऊपर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत विशाल हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं। हर ताकतवर के जो व्यक्ति होता है उसके आतंक का अंत निश्चित है, आज नहीं तो कल होना ही है। आपको इस समय में भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, देखे होंगे बड़े से बड़े अत्याचारी क्या हो गए, मिट्टी में मिला दिए गए, ठीक है ना। विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल होती है, क्यों? विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल होती है क्योंकि यह हमारे पूर्वजों से धरोहर के रूप में प्राप्त होती है। यह चीज हमारे इतिहास से जुड़ी होती है और हमारी सभ्यता और संस्कृतियों के बारे में बताती है। इनके द्वारा हमें हमारे पूर्वजों की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। विरासत में मिली चीजों के द्वारा नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है और वह इतिहास की सच्चाई से अवगत भी होते हैं। देखिएगा, विरासत में जो मतलब हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें मिलता है उसी को कहा गया है कि उसकी संभाल क्यों होती है। यह केवल हमें जानकारियां ही नहीं देती हैं, साथ ही हमें यह भी बताती हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार की गलतियां भी की हैं, क्योंकि अंग्रेज अगर भारत में आए तो हमारे पूर्वजों की गलतियां थी, ठीक है ना। तोप कविता के आधार पर तोप और गौरैया की प्रतीकात्मकता स्पष्ट करते हुए बताइए कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना संदेश देना चाहता है। देखिएगा, दो चीज है इसमें, तोप और गौरैया दोनों की प्रतीकात्मकता अलग अलग है। तोप किस बात का प्रतीक है और गौरैया किस बात की प्रतीक है।
तोप अहंकारी शासन का प्रतीक है और जो गौरैया है वो स्वतंत्रता की प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तोप कविता में कवि ने तोप को अत्याचारी शासन का प्रतीक बताया था, साथ ही साथ गौरैया को आजादी का प्रतीक बताया है। यह आजादी बताती है कि कितना ही बड़ा अत्याचारी क्यों ना हो, एक न एक दिन तो उसका मुंह बंद हो ही जाता है। कंपनी बाग में रखी तोप हमें यह संदेश देती है कि अपने सामने कोई कितना बलशाली क्यों ना हो, मानवता के सामने टिक नहीं सकता है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न इसका है इस पाठ का। तोप कविता के द्वारा कवि पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है? तो वही है, पाठकों को संदेश देके तोप कविता के द्वारा वीरेंद्र डंगरवाल ने यह संदेश दिया है कि कोई भी तोप की तरह कितना ही अत्याचारी और निरंकुश क्यों ना हो, उसे एक न एक दिन तोप की तरह ही चुप होना पड़ता है। अर्थात आतंक का शासन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उस शासन का अंत होना निश्चित होता है। कवि बताते हैं कि मनुष्य को आतंक का शासन स्थापित न करके प्रेम और भाईचारे के शासन को स्थापित करना चाहिए। प्रेम, सहयोग, समानता और भाईचारे का शासन अधिक अस्थायी होता है। यही जो शासन होता है वो सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। आगे देखते हैं, अगला जो आपका है, कर चले हम फिदा। आपको पता है कैफी आजमी के द्वारा लिखा गया ये रचना है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 1962 के भारत चीन युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह गीत है। इसको फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था और कैफी आजमी ने बहुत ही सुंदरता से इस गीत को लिखा है। और यह गीत हमारे सैनिकों की आवाज है, वो हमारे सैनिकों की आवाज है जो 62 में चीन से युद्ध करते समय अपने जान की परवाह किए बिना सीमा पे दुश्मनों से लड़ते हुए रहे। उनकी आवाज है यह गीत। और केवल उनकी ही आवाज नहीं, हम सबकी भी, हमारे सैनिक जो देश की सेवा में नतमस्तक रहते हैं उनकी आवाज है यह गीत। आप देखिएगा, कैफी आजमी ने लिखा है, याद रखिएगा। इस गीत को लिखने वाले कौन है? कैफी आजमी। ध्यान दीजिएगा, कैफी आजमी है। कैफी आदमी, इनका एक और नाम है अतहर हुसैन रिजवी। अतहर हुसैन रिजवी इनका एक और नाम है, लेकिन लोग इनको कैफी आजमी के नाम से जानते थे। याद रखिएगा, आजमगढ़ के निवासी थे ये। अब देखिए, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस कविता में सैनिक कहता है कि देशवासियों, हमने अपने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, अब यह देश आप लोगों के हवाले है। सैनिक कहता है कि युद्ध करते समय हमारी सांसें रुकने लगी थी, हमारी नसों में भी रक्त जमने लगा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते हुए कदमों को रोकने नहीं दिया। सैनिक कहता है कि देश रक्षा हेतु सर क्यों न कट जाए, लेकिन हम देश का सिर झुकने नहीं देंगे। सैनिक पुनः कहता है कि मरते दम तक अपने देश पर आंच नहीं आने देंगे। अब यह देश मैं आप लोगों के हवाले करके जा रहा हूं। आगे देखिएगा, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहता है कि इस संसार में जीवित रहने के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध है, परंतु अपने देश के लिए प्राण त्यागने का अवसर रोज नहीं मिलता है। सैनिकों का कहना है कि जो जवानी खून में नहीं नहाती, अर्थात अपने देश के लिए बलिदान करना नहीं जानती, वह जवानी व्यर्थ है। ऐसी जवानी प्रेम और सौंदर्य दोनों को बदनाम करती है। रुस्वा का अर्थ होता है बदनाम करना, दोनों को बदनाम करती है। सैनिक कहता है कि यह धरती दुल्हन की तरह है, जिस प्रकार दुल्हन की रक्षा करना सर्वोपरि होता है, उसी प्रकार इस धरती रूपी दुल्हन की रक्षा करना हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। सैनिक कहता है कि हे देशवासियों, अब मैं यह देश तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। आगे देखिए, राह कुर्बानियों की नबीरान हो तुम, सजाते ही रहना नए काफिले।
फतह का जश्न, इस जश्न के बाद है जिंदगी, मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से सब कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहते हैं कि हमारे बाद भी देश के लिए कुर्बानियों का यह क्रम बंद ना हो पाए। युद्ध में यदि वीरों का एक समूह शहीद हो जाए तो दूसरा समूह जाकर उसका स्थान ले ले। मृत्यु के इस उत्सव से ही विजय का उत्सव आता है। यह युद्ध की घड़ी है जिसमें जिंदगी मौत को गले लगा रही है। तुम भी अपने सर पर कफन बांधकर देश के लिए शहीद होने को तैयार हो जाओ, क्योंकि अब यह देश आपके हवाले कर रहा हूं, आप तुम सबके हवाले, मतलब हम देशवासियों के हवाले करने की बात कवि कहते हैं। आगे कहते हैं, खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सोचिए किस परिस्थिति में लिखा गया ये गीत होगा। आज के जमाने में एक इस्लाम को मानने वाला कवि और राम के बारे में लिख दे, राम को और लक्ष्मण को आधार बना के लिख दे, तो क्या हो जाता है, लोग हल्ला हो जाता है पूरे समाज में। लेकिन कहते हैं कवि धर्म और जाति से ऊपर होता है। वो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना वहां पहुंच जाती है जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। तो देखिएगा इस पंक्ति में सैनिक संदेश देता है कि सीमा पर अपने खून से एक लक्ष्मण रेखा खींच दो, ताकि दुश्मन रूपी रावण हमारी धरती पर भी कदम ना रख सके। कभी अपने देश की तुलना सीता की पवित्रता से करते हुए कहते हैं कि अगर कोई भी हाथ इसकी तरफ उठे तो वही तोड़ देना चाहिए, ताकि वह हमारी धरती को छू भी ना सके। जैसे राम और लक्ष्मण ने सीता को रावण से बचाया था, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी हर हाल में भारत माता की रक्षा करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर राम तुम ही और लक्ष्मण भी तुम ही हो। सैनिक अपने देशवासियों से कहता है कि भले ही शहीद हो रहा हूं, लेकिन देश अब तुम्हारे हवाले है। इस देश की रक्षा करना आप सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो ये हो गया व्याख्या। अब आपको मैं प्रश्न उत्तर जो पूछा जाता है वो मैं थोड़ा जल्दी में बताना चाहता हूं। देखिएगा, सीमा पर भारतीय सैनिकों के द्वारा सहर्ष स्वीकारी की जा रही कठिन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए और प्रतिपादित कीजिए कि कर चले हम फिदा गीत सैनिकों के हृदय की आवाज है। सच में सैनिकों के हृदय की आवाज है। जिस परिस्थितियों में हमारे देश के सैनिकों ने जाकर के युद्ध किया था, उन परिस्थितियों का देखिएगा, अभी मैं बता रहा हूं कैसे है। सीमा पर भारतीय सैनिकों द्वारा सहर्ष स्वीकारी की जा रही कठिन परिस्थितियां भी उनके जोश को कम नहीं रोक सकती हैं। सैनिक अपने साहस व शक्ति से देश की रक्षा के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। प्राकृतिक आपदा में खड़े रहकर भी देश के लिए तत्पर रहते हैं। सीमा पर खड़े दुश्मन उन्हें परास्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, पर हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं वह दुश्मन की हलचल को नेस्तनाबूद कर देते हैं। सैनिक अपने प्रशिक्षण काल मतलब ट्रेनिंग से लेकर के और देश सेवा के आखिरी दिन तक चुनौतियों का मुकाबला कर अपने अदम्य साहस से करता है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि चुनौतियों का मुकाबला करने का दूसरा नाम ही क्या है, सैनिक है। कभी कर चले हम फिदा गीत कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात करते हैं, तो कवि ने इस कविता में देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए तैयार रहने वाले काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कहते हैं। कवि चाहता है कि यदि सैनिकों का एक समूह शहीद हो जाए तो सैनिकों का दूसरा समूह भी युद्ध की राह पर आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कर चले हम फिदा गीत द्वारा पता चलता है कि सैनिकों के लड़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। कैसे? सच में वो परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, क्योंकि जिस टेम्परेचर में वो जाके लड़ रहे थे उस टेम्परेचर में जाके युद्ध करना इतना कठिन हो जाता है कि आपको बता ही नहीं सकता, आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते कि किस प्रकार सैनिक 1962 का भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसको किस प्रकार हमारे देश के सैनिकों ने लड़ा था। हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी। 47 में देश आजाद हुआ था, ठीक 15 साल बाद चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, हमारे 72,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को चाइना ने कब्जा कर लिया, लेकिन हमारे देश के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। हमारे पास कुछ था ही नहीं, माचिस की तीली तो बनती ही नहीं थी देश में। सन 1962 में भारत और चीन के मध्य हुई युद्ध का क्षेत्र हिमालय की बर्फीली घाटियां, जहां तापमान इतना कम होता है कि वहां खड़ा रह पाना भी कठिन होता है। हड्डियों में कंपकपी पैदा कर देने वाली सर्दी में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। अपने देश के लिए प्राणों की परवाह नहीं कर रहे थे। सर्दी के कारण उनकी सांसें थमती हुई प्रतीत हो रही थी और उनकी नसों का खून जमने लगा था, पर वह आगे बढ़ते ही जा रहे थे। इससे पता चलता है कि सैनिकों के लड़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देकर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का परित्याग कर दिया। ठीक है ना। तो ये रहा आपको कर चले हम फिदा पाठ का भावार्थ। अब मैं
जो आपको बताने जा रहा हूं वो है आत्मत्राण कविता। आत्मत्राण कविता रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कविता है, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको समझना है। देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको बंगला भाषा में लिखा था, लेकिन इसका जो अनुवाद हिंदी में किया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। याद रखिएगा, इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया। जो आपको हिंदी में जो ये रचना है वो इन्होंने किया था, इसको अनुवाद कर दिया था, लेकिन असल में ये रचना लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1913 में जानते ही हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी रचना जो प्रसिद्ध काव्य रचना है, गीति काव्य है गीतांजलि, उसके लिए इनको मिला था। तो आगे देखते हैं इनकी रचना, ये कविता क्या कहती है। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कहीं कोई सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू छय। देखिए इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है, देखिएगा। कवि ईश्वर से कहते हैं कि वे उनसे यह प्रार्थना नहीं करते कि उन्हें जीवन की विपदाओं से बचा लिया जाए। करेगी कवि कहता है कि उन्हें नहीं, ईश्वर से ये प्रार्थना कभी नहीं करता कि उन्हें जो जीवन में विपत्तियां हैं उनसे बाधाओं से वो बचा ले। कहता है केवल इतना हो करुणा में, केवल इतना चाहते हैं कि कोई भी विपत्ति आए तो उससे डरे नहीं। जीवन में हमारे किसी कोई भी प्रकार की विपत्ति आती है तो हम उससे डरे नहीं, यही तो प्रार्थना है कवि की। दुख और कष्ट से उनका मन व्यतीत हो तो भी वे यह नहीं चाहते कि ईश्वर उन्हें सांत्वना देकर उनका दुख दूर करे, बल्कि वे इतनी शक्ति दे कि स्वयं अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सके। यदि जीवन में कोई सहायक न मिले तो भी उनका आत्मबल और साहस कमजोर न पड़े। संसार में यदि हानि उठानी पड़े या लाभ से वंचित रहना पड़े तब भी उनके मन में निराशा या कमजोरी न आए। अर्थात कवि ईश्वर से सुख नहीं बल्कि साहस, आत्मबल और दृढ़ता की कामना करते हैं कवि, ताकि वे हर परिस्थितियों में अडिग रह सके। अडिग एक जगह पे स्थिर रहना। परिस्थितियां आपको अगर हिलाने लगे ना तो समझ जाइए कि आप मतलब आपके अंदर अभी वो गुण नहीं है कि आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए इंसान को। परिस्थितियां आती हैं हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराने। रहीम लिखते हैं, रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित यह जगत में जान परे सब होए। देखिए, मेरा त्राण करो अंतिम तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में तरने की हो शक्ति अनाम है। मेरा भार अगर लव करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अन्य वहन कर सकूं इसको निर्भय। नक्सीर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानू छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। ईश्वर पे कभी संशय नहीं करना चाहिए, यही तो कभी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, देखिएगा। ईश्वर पे कभी शंका प्रकट नहीं करना चाहिए। देखिए क्यों कहते हैं कभी कहते हैं यहां पे कुछ काम चल रहा है स्कूल में, तो थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम आ रही होगी, बट आपको घबराना नहीं है, आपको इसको देखना है, क्योंकि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो हम अपने मार्ग से नहीं हटेंगे, ठीक है ना। तो कवि कहते हैं कि ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करते कि वह प्रतिदिन उनकी रक्षा करें या उन्हें सभी संकटों से बचा लें, केवल इतनी शक्ति चाहते हैं कि वे जीवन सागर को स्वयं पार कर सकें और स्वस्थ व निर्भय बने रहें। वे यह भी नहीं चाहते कि ईश्वर उनका बोझ हल्का कर दें या उन्हें केवल सांत्वना दें। उनकी विनती बस इतनी है कि वे अपने जीवन का भार बिना भय के स्वयं उठा सकें, है ना। अपने जीवन का भार बिना डर के उठाना चाहिए और किसी पे भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। सुख के दिनों में वे विनम्र होकर हर क्षण ईश्वर का स्मरण
और आभार प्रकट करना चाहते हैं, और यदि दुख की रात्रि में पूरा संसार उनका साथ छोड़ दे तब भी उनके मन में ईश्वर के प्रति कोई संदेह उत्पन्न न हो, शंका प्रकट न हो। अर्थात कभी ईश्वर से कष्टों से मुक्ति नहीं बल्कि आत्मबल, धैर्य, कर्तव्य निष्ठा और अटूट आस्था की कामना करते हैं, ताकि वे हर परिस्थिति में विश्वास और साहस बनाए रखें। तो अगर आप परिस्थितियों को अपने बस में कर लोगे ना, परिस्थितियों के गुलाम मत बनिए, परिस्थितियों को अपना गुलाम बनाइए। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहते हैं। कभी कहता है कि आगे प्रश्न जो है, इससे जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को देखिए। मनुष्य को अपने साहस और पुरुषार्थ पर भाग्य से अधिक भरोसा रखना चाहिए। आत्मत्राण कविता के आधार पर लिखे, सही बात है। अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रखिए और अपने साहस पे भरोसा रखिए, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पे। मनुष्य को अपने साहस और पुरुषार्थ पर भाग्य से अधिक भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है ना जो संघर्ष तथा परिश्रम कर जीवन में आगे बढ़ते हैं। संघर्ष तथा परिश्रम पुरुषार्थ के लक्षण है, और केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना कायरता और असमर्थता के लक्षण है। हमें अपने दुखों को दूर करने का प्रयास स्वयं करना चाहिए, स्वयं से, दूसरों से नहीं। अपने पापा से मत बोलना कि पापा मुझे एडमिशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। कोशिश करो कि खुद से पैसा इकट्ठा करो मेहनत करके। हम लोग भी पढ़ाई स्वयं से किए हैं, मेरे पिता ने नहीं दिया मुझे कुछ, जबकि उनका साथ हमेशा मेरे साथ रहा। उनके पास नहीं थे पैसे, हमने मेहनत किया। और देखिए, आत्मत्राण कविता में कवि की प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से भिन्न क्यों है? आत्मत्राण कविता की प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से इसलिए भिन्न है क्योंकि अन्य प्रार्थना गीतों में मनुष्य सुख सुविधाओं से भरा धन वैभव पाने तथा दुख से बचने का प्रार्थना करता है, परंतु आत्मत्राण कविता में कवि दुखों से स्वयं लड़ने की बात करता है। वह ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करता कि ईश्वर स्वयं आकर मेरे दुखों को दूर कर ले, जैसे मीरा करती है। देखिएगा, ये मीरा के प्रार्थना गीत में और रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रार्थना गीत में, दोनों में यही अंतर है, यही डिफरेंस है। मीरा स्वयं ईश्वर से कहती है आकर के मेरे दुखों को उसी प्रकार हल लीजिए जिस प्रकार उदाहरण देकर के उन्होंने बताया कि जिस प्रकार द्रौपदी के कष्टों को हरा, प्रहलाद के कष्टों को हरा, ऐरावत के कष्टों को हरा। लेकिन यहाँ पे कवि बिल्कुल नहीं कहते हैं। कवि कहते हैं कि दुख तो जीवन के भाग्य हैं, हमारे भाग हैं, वो आएंगे जाएंगे, लेकिन उन दुखों से दूर करने की शक्ति मुझे दीजिए, न कि स्वयं आकर के उन दुखों को दूर कर लीजिए। आगे देखिए, आत्मत्राण कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो आपको पता ही है, आत्मत्राण कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि भगवान की कृपा पर आश्रित न रहकर मनुष्य को अपने बल और पौरुष को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना चाहिए, जिससे मनुष्य स्वयं अपनी विषम परिस्थितियों का सामना दृढ़ता पूर्वक कर उन पर विजय प्राप्त कर सके। यही कवि का उद्देश्य है, यही कवि का कथ्य भी है। कवि ने अपनी कविता आत्मत्राण में किन परिस्थितियों में बल पौरुष बनाए रखने और किसी भी संकट का सामना कैसे करने की सलाह दी है। अपनी देखिए कविता में किस प्रकार कवि ने सलाह दी है। तो कवि आत्मत्राण कविता में प्रार्थना करता है कि कैसी भी विपत्ति आ जाए या कैसी भी संकटपूर्ण स्थिति हो जाए, उसकी शक्ति, उसका बल पौरुष न डगमगा पाए, उसका आत्मविश्वास सदा बढ़ा रहे, ताकि वह विपरीत परिस्थितियों में भी संकटों का सामना कर सके। कवि कहता है कि कभी भी संकट से भयभीत नहीं होना चाहिए, संकट के समय व्यथित नहीं होना चाहिए। व्यथित का मतलब होता है व्याकुल। संकट में भी ईश्वर के प्रति आस्था एवं विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमेशा सावधान रहना चाहिए कि मन की शक्ति का क्षय ना हो पाए। कवि कहता है कि सुख के दिनों में भी विनम्रता से ईश्वर को याद करता रहे, और दुख से भरी गहरी रात में भी संपूर्ण पृथ्वी उसे धोखा दे, तब भी ईश्वर पर उसका विश्वास अटल रहना चाहिए। इस प्रकार कवि ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आत्मबल से संकटों का सामना करने की सलाह देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका ये हिंदी काव्य खंड, हिंदी स्पर्श भाग 2 का जो ये काव्य खंड है, जिसमें आपने विभिन्न कवियों के बारे में उनकी रचना, उनके जो रचना है जो आपके पाठ में संकलित है, इसका भावार्थ और इसके आने वाले जो प्रश्न जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही एक अगली क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं हिंदी गद्य खंड। हिंदी गद्य खंड क्या है? जितने भी कहानियां हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी, उन कहानियों का छोटा सा सारांश लेकर के, छोटा सा सारांश मतलब मैं
व्याख्या तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो मैं उस कहानियों की एक मौखिक व्याख्या जो कहते हैं हम, मैं करूंगा। और साथ ही साथ उसके बोर्ड एग्जाम में जो उससे पूछे गए प्रश्न रहे हैं, उन प्रश्नों का संकलन मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा। आज की क्लास को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत शालीनता से देखना। आपको इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, इस बहुत सारे क्या, लगभग सारे प्रश्न आ जाएंगे। जो काव्यखंड के जितने भी प्रश्न बनते हैं इससे बाहर कभी नहीं पूछता है, क्योंकि मैंने कई सालों के जो प्रश्न पत्र थे उनको लेकर के मैंने देखा, उनको मैंने उस पर गहन अध्ययन किया कि कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये जितने भी प्रश्नों का उत्तर मैंने बताया, जितने भी भावार्थ बताए, उससे बाहर कभी नहीं पूछे जाएंगे। आप उन प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से देखना। और ये क्लास में मैं आपको बताने के बाद इसकी जो PDF है वो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, उस पे जाकर के आप देख सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त करेंगे। और साथ ही आप ध्यान देना बच्चों कि उन बच्चों तक पहुंचाइए जो हिंदी स्पर्श पढ़ते हों, जो कोर्स भी पढ़ते हैं, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि कहते हैं ना कि हमेशा दूसरों को साथ लेकर के चलना चाहिए, तो जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और ईश्वर चाहेंगे तो आपके सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास के लिए मैं जल्दी ही लेकर के उपस्थित होऊंगा, हिंदी गद्य खंड। ठीक है, धन्यवाद एवं जय हिंद बच्चों।